हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। तो आज का जो ये वीडियो है वो एक शॉर्ट वीडियो इस बारे में है कि मेरे ख्याल में कौन से वो 3 प्लेयर्स से भारत की टीम में जो भारत को ये चैंपियंस ट्रॉफी एज ए मैच विनर जिता के दे सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हो सके तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इट हेल्प्स अ लॉट, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। सो थैंक यू ऑन दैट। सो अगर हम इस मैच की तरफ देखें तो भारत के मेरे हिसाब से जो 3 मैच विनर्स है वो एक है रोहित शर्मा, दूसरे ऑब्वियसली द मास्टर, द चेस मास्टर विराट कोहली, और तीसरे है हमारे नए सेंसेशन जो कि वरुण चक्रवर्ती। अगर आप रोहित शर्मा का देखेंगे तो रोहित शर्मा इस वक्त एक नया रोल प्ले कर रहे हैं कि मतलब जो कि ये पिछले वर्ल्ड कप से 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हमने फाइनल में हारा था वहां से वो कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक क्विक स्टार्ट भारत को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेकिन इस वजह से ये बात हो रही है कि मतलब वो कभी भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे स्ट्रोक्स खेलते हैं आजकल। पहले 10 ओवर में वो कम से कम यही कोशिश करते कि भारत को 80-85 तक पहुंचा दे, और वो पहुंचा भी देते, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरली गिफ्टेड बैट्समैन है। खड़े खड़े होकर स्ट्रोक्स मार सकते हैं, लंबे लंबे छक्के चौके मार सकते हैं। तो अगर रोहित शर्मा किसी तरह से कल अगर भारत फर्स्ट बैटिंग लेती है या फिर सेकंड बैटिंग लेती है, अगर भारत चेस भी करती है, अगर रोहित शर्मा 20 ओवर तक क्रीज में रहते हैं तो मेरे ख्याल में भारत को न्यूजीलैंड फिर रोक नहीं पाएगा। रोहित मैच बदल देंगे, चाहे कौन सी भी चेस भारत चेस कर रही हो, चाहे कितना भी बड़ा चेस कर रही हो, या फिर अगर फर्स्ट बैटिंग करके एक टारगेट सेट करने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि अगर रोहित शर्मा 20 ओवर तक रहेंगे तो भारत कम से कम 120-130 तक पहुंच जाएगा, और भारत चेस भी करेगी तो वो सेम चीज होगा। तो दूसरे जो मैच विनर है ऑब्वियसली विराट कोहली, वी आर एज ऑलवेज एवर डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब भारत की टीम ऑब्वियसली यही चाहेगी कि विराट एक लंबी बारी खेले फाइनल में। और मतलब अगर भारत चेस कर रहा है तब तो ऑब्वियसली, और अगर भारत पहले भी बैटिंग कर रहा है तो एक एंकरमैन की तरह इनिंग्स को होल्ड करके रखे और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में जाके बड़े शॉट्स लगाए और सबका साथ दे, सबके धारस बने रहे, एक तरह से एक छोर को संभाल के रखे, एक लंबी शतक करे, ताकि भारत अगर बैटिंग करता है तो कम से कम 280-290 तक पहुंच जाए स्कोर, और वो अंत तक क्रीज में रहे। और मतलब अगर विराट कोहली क्रीज में रहेंगे तो इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज दैट इंडिया मतलब न्यूजीलैंड विल हैव, क्योंकि विराट कोहली क्रीज में है, विराट कोहली क्रीज में है, ये कर देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि विराट कोहली से मतलब हर कोई टीम डरता है, राइट। 14,000 उन्होंने रन्स किए हैं वनडेज में, कुछ 52 शतक लगाए हैं। तो ऑब्वियसली ही हैज द रेपुटेशन एंड ही इज द प्लेयर। और ऐसा प्लेयर जो कि 5-6 चौके मार के भी शतक लगा सकता है, मतलब इतना ज्यादा सिंगल्स गैप्स वो ढूंढते हैं, सिंगल्स टूज थ्रीज, उनसे तेज तो कोई दौड़ता नहीं है, मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में इस उम्र में भी, 36 की उम्र में भी। तो ऑब्वियसली अगर वो खेलते हैं तो ऑब्वियसली भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये दूसरे मैच विनर है मेरे। हालांकि ये अभी डिफरेंट किस्म का रोल प्ले करते हैं, ये एंकरमैन बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे हमारे बॉलिंग में बाकी सब तो अच्छा करेंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि इस वक्त वो मिस्ट्री स्पिनर है, उनका जो बैट्समैन ये समझता है कि लेग स्पिनों के बॉल बाहर की तरफ जाएगी, राइट हैंड बैट्समैन को मैं बोल रहा हूँ, तो वो बॉल जब अंदर की तरफ गुगली टाइप की आती है तो वो बॉल बैट्समैन अभी समझ नहीं रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को हुई थी, जो ग्रुप की मैच थी उसमें भी। तो मेरे ख्याल में अगर वरुण चक्रवर्ती पहले 10 ओवर में पावर प्ले में आते हैं बॉलिंग करने, जो कि वो आएंगे मुझे लगता है, और अगर वो राचिन रविंद्रा को स्पेशली या फिर केन विलियमसन को, इन दोनों को या फिर इन दोनों में से एक को भी आउट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेवी इंपैक्ट डालेगा मैच के ऊपर, और ये न्यूजीलैंड को बैकफुट में डाल देगा, क्योंकि राचिन रविंद्रा एक नेचुरल टेम्पो में बहुत अच्छे खूबसूरत स्ट्रोक्स खेलकर भी 100+ स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। ये बहुत रेयर एबिलिटी है। जो लोग एग्रेसिव स्ट्रोक्स खेलते हैं, विकेट मतलब पैर हटा के सिर पे रूम बना के जो बिग हिट्स मारते हैं, वो तो जल्द रन बनाएंगे, लेकिन सचिन रविंद्र नेचुरल एकदम सिंपल बैटिंग करके भी गुड शॉट्स लगा के गैप्स ढूंढ के स्पिनर्स को अच्छा खेल के रन्स बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होंगे, और वन ऑफ द इमर्जिंग ग्रेटेस्ट प्लेयर्स मतलब ऑफ दिस जनरेशन, मेरे ख्याल में इमर्जिंग लेकिन स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब इस एरा के वो बनेंगे मेरे ख्याल में आगे जाके। तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और भारत चाहेगी कि सब जल्द से जल्द सचिन रविंद्र को डिसमिस करे। और फिर केन विलियमसन, आप सब जानते हैं कि वो मतलब न्यूजीलैंड की विराट कोहली है,
तो इन दोनों में से अगर दोनों को हो सके या फिर एक को अगर वरुण चक्रवर्ती आउट कर देते हैं तो भारत को बहुत ज्यादा मतलब फायदा होगा इससे। और मैं यही बताऊंगा कि भारत को 240 250 तक रोक देना चाहिए न्यूजीलैंड को, अगर भारत चेस कर रही है तो। और अगर भारत बैटिंग करती है तो आई थिंक दे शुड लुक फॉर एटलीस्ट 280 टू 290 और पॉसिबली 300। अगर 300 हुआ तो हम ही मैच जीतेंगे, ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। मैं जानता हूँ ये मेरा तीसरा वीडियो है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर, बट यू नो इट्स जस्ट दैट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि जो सारी चीजें मुझे लग रही है कि ये हो सकता है तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, और अब जीत के बाद ही मिलेंगे। आज का वीडियो यही तक। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट रिलेटेड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को भी आप ही की तरह मिल सके। लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू, बाय।